हुसैन मलिक। मैं इस वक़्त जीएमसी डोडा के बाहर हूँ। कल हमने एक वीडियो देखी थी, जिसमें ये जवान हमारे साथ जो खड़े हैं, ये काफ़ी इमोशनल हुए थे और रो रहे थे और ये बयान कर रहे थे कि अगर मुझ तक भी कुछ होता, तो मैं भी गरीब आवाम के लिए कुछ कर सकता। कल उस वीडियो में कह रहे थे कि हमने 4-5 पेशेंट जो है गुंदों से रेफ़र किए जम्मू के लिए, उनको एम्बुलेंस दिलाई, कुछ मेडिसिन दिलवाया, उनको जो है रेफ़र किया। लेकिन कुछ अभी भी गरीब आवाम है जिनकी मदद नहीं हो रही, जिन्हें जो है अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं उस वीडियो में कि अगर मुझ तक भी कुछ होता, तो मैं भी इन लोगों की मदद करता। तो जैसे हमने उनकी ये वीडियो देखी, हमने चाहा कि हम इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ ये आज मिले, तो हम इनसे जानेंगे क्यों ये कल ज़्यादा इमोशनल हुए थे जीएमसी डोडा के अंदर। तो हम सब इनसे जानेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। कल हमने एक आपकी वीडियो देखी जिसमें आप काफ़ी इमोशनल हुए थे और रो रहे थे और फरियाद कर रहे थे कि अगर मुझसे कुछ होता, तो मैं भी गरीब आवाम की मदद करता। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ कि आप आए और जो है मेरी जो वीडियो देख के आपने मुझे ढूँढा, फ़ोन किए और मैं यहाँ यहाँ पे आया और आपके साथ मिला। तो सर ये वीडियो है कुछ 4-5 दिन पहले का। ऐसे इमोशनल मैं हर रोज़ होता हूँ। इमोशंस उस रात के नहीं थे, इमोशंस हर रोज़ के होते हैं कि जब आपको 100 फ़ोन आएँगे, 100 फ़ोन में से 99 फ़ोन आपको वैसे आ जाएँगे कि वो मदद के लिए बोलेंगे कि हमें ब्लड चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये और जब आप उन लोगों के सामने आ जाओगे और आप लोग देखोगे कि वो इतने परेशान हाल लोग होते हैं कि मतलब आप किन मैं लफ्ज़ों से बयान करूँ। मेरा आना-जाना सर जेएमसी डोडा के अंदर काफ़ी 5-6 सालों से है और यहाँ के एडमिशन से मिलकर मैं कई काम कराता हूँ। एम्बुलेंसेज़ एचडीएफसी से दिलाते हैं, ब्लड का अरेंज कराते हैं, पेशेंटों को ईमानदार खुद भी ट्राली पे उठा के तो नीचे लेना, नीचे से ऊपर लाना। तो ये दर्द इसलिए है कि क्योंकि मैंने वो भी बहुत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत मुसीबतें देखी है। पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई उस तरीके से की है कि कभी-कभी कभार स्कूल में फ़ीस नहीं हुआ करती। वर्दी भी शायद मैंने पूरे स्कूल में टाइम में नहीं देखी है। एजुकेशन भी मेरी बहुत स्ट्रगल से हुई है और ख़ास करके आप देख लेंगे कि तभी मुझे इन लोगों का दर्द है, गरीबों का दर्द। ये सोचता हूँ कि यार जिस स्ट्रगल से मैं गुज़रा हूँ, वही स्ट्रगल इन लोगों को भी होगा। तो ये सर ये इमोशंस वो नहीं है, ये इमोशंस मुझे हर हर टाइम होते हैं और मैं हर टाइम रोता हूँ। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस जगह पे पहुँचाए जहाँ से मैं ये डिफरेंस जो है ना समाज के अंदर ये ख़त्म करूँ। आपको मैंने पहले भी बोला कि देखो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो 30% लोग ऐसे होते हैं जो किसी कोई उनको सलाम करे ना करे तो उनके पास सब कुछ होता है, वो किसी को धराते ही नहीं है। सीधी सी बात है, क्लियर कट है कि उनको अपना मामला अपनी लाइफ के साथ है, कोई आए कोई जाए उनके लिए कुछ नहीं। 30-40% वैसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत होता है, लेकिन समाज के अंदर हमारे 30% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। वो इतने गरीब लोग होते हैं, वो इतने गरीब लोग होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं कि आपको क्या बोलूँ मैं। वो 24 घंटे देखते हैं कि कौन मेरी मदद करेगा। देखो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये खुदा खुदा की कुदरत है, इसको हम नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि ये खुदा की कुदरत है और ये हमारे लिए एक इम्तिहान है कि क्या आपके हाथ में मैंने ये दिया, आप उन उन जैसे लोगों तक क्या करोगे। तो सर इमोशनल मैं इसलिए हुआ था, मैंने बहुत रोया था उस रात को कि जब ब्लेसा के 5-6 पेशेंट जब आ गए, अगर आप उनके हालात देखोगे तो सारे जो है वो अंत्योदय फैमिली कैटेगरी से बिलोंग करते थे। जब वो यहाँ पे आए, जब बैक टू बैक वो आ गए, मुझे पूरी रात पूरे दिन यहाँ जागना पड़ा, पूरी रात यहाँ मैं जागा रहा और यहाँ ये आप देख सकते हो जब फाइनली एक पेशेंट को रेफर किया, उसकी 8 बेटियाँ हैं। मैंने सर बहुत रोया उस टाइम, बहुत रोया सर मैंने उस टाइम, क्योंकि बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत। क्यों गुर्बत है मतलब नहीं समझ पाते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कहूँगा अरस्तु चुनाव वैली की मैं बात करूँगा, वो किसी भी तबके का इंसान है। खुदा की कसम परसों यहाँ मेला लगा था, बाहर मैं देख रहा था कुछ सियासी गाड़ियाँ, कुछ सियासी रैलियाँ चल रही थी, रंगलड़ियाँ मना रहे थे ऑटो में, नारेबाजी कर रहे थे और मेरा एक पेशेंट था जीएमसी के अंदर, वो मुझे बोल रहा था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं है। तो फ़ायदा क्या है सर, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम जो भी जहाँ पे है, जो भी अल्लाह ताला ने खुशहाल एक इंसान बनाया है, तो हमें सोच समझ के और मिलजुल के इन जो सोसाइटी में जो बिल्कुल कमज़ोर तबका है उनकी मदद करनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि मैं एक समाज वर्कर बनूँ और जवानों को भी पैगाम दूँ कि आप भी लोगों की मदद किया करें, आएँ इस समाजी वर्कर बनें, ताकि लोगों को जो है गरीब आवाम को जो है आसानी हो। देखो सर पहले मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मुझे बचपन से स्ट्रगल रहा है। कभी आप मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताऊँगा, शायद भलेसा के लोग सारे जानते हैं मैंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे पढ़ाई की है, किस किस तरह का स्ट्रगल देखा है। फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई के मसले में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तमाम से दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि मुझे अल्लाह ताला मेरे मकसद में कामयाब करे। फिलहाल अगर वो नहीं हुआ तो वो सोचेंगे बाद में, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक मेरा कंसर्न है,
तो मेरा पैगाम जो है मेरे जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी तबके से है, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार अगर आप अपने ही गाँव को देख लोगे तो वो भी काफ़ी है। उन लोगों को देखो जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो गिरे पड़े लोग हैं, जो हमारी बेवाएँ हैं, हमारी बहनें जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो अपाहिज लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और बहुत सारे हिसाब से मैंने देखा कि वो बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं और इतने मजबूर बेकस। और कुछ लोग मेरे पास आए, एक फैमिली थी डोडा में सर, कुछ टाइम पहले की मैं बात सुनाऊंगा। वो लोग नहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास। मैंने जब पता किया उनका कि 3-4 दिनों से बीमारी है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे, उनने मुझे बोला हमारे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने कहा क्यों नहीं पैसे, अब जब उन्हें अपने हालात बताए, मैंने कहा आप चलो मेरे साथ। और उस टाइम मेरे पास भी उतना खास कुछ नहीं था। मैंने ऑटो वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा चलो पहुँचाओ इनको हॉस्टल। फिर मैंने क्या काम किया इधर, चलो तो भी शुक्र करता हूँ मैं, कंट्रोल रूम में मेरे सारे साथी हैं, दोस्त हैं जो समझते हैं। जेएमसी के अंदर देखो लोग बोलते हैं कि इलाज नहीं है, वो नहीं है, सारे सारे ही गलत नहीं है। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे यहाँ पे समझते हैं कि ये जब आता है किसी गरीब का दर्द लेके आए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इनके टेस्ट जो है ये सारे फ्री कराने, स्टेप लगवाए और मेडिसिन तक उनको दिलवाई। मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं समाज के अंदर की जिनका कोई नहीं है। आखिर पे क्या पैगाम देंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और जीएमसी डोडा को कि वो गरीबों की भी मदद करें, मेरी आवाज़ सुने? देखो सर, हरिंदर सर एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं समझता हूँ कि उनको संज्ञान लेना चाहिए, एक्टिव हैं और आगे भी उनको काम करना चाहिए अच्छे से। और मैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि कम से कम वो 1-2 दिन के अंदर ज़रूर जेएमसी के अंदर आएँ, यहाँ देख ले बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। वो अपने 1-2 ऑफिसर को यहाँ रखें, उन लोगों को देखें। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो सिर्फ माली एतबार से गरीब नहीं है, बल्कि उनकी ज़बान भी गरीब है। वो उनको डायग्नोज करें, कम से कम उनकी अपने ऑफिस से कुछ मदद करें। जैसे मैंने एक परसों का एक पेशेंट देखा था, वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है, मैलिक बीमारी में मुब्तला है, बेटियाँ जितनी है नहीं कर पाता, उनकी मदद करें। और जो मेरे बाकी लोग हैं जैसे अबाबिल के साथी है, उनसे भी वो तो करते ही हैं, उनका तो काम अप्रिशिएबल है। और जो बाकी नौजवान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कहीं गलत रास्ते से भटकने से आप जेएमसी में आओ, यहाँ पे दौरा करो, यहाँ पे गरीब लोगों को देखो और उनकी मदद करो। हम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस जवान को, जो जवान जो है लोगों के लिए अपना टाइम निकालता है और अपना काम छोड़कर लोगों की, गरीबों की आवाज़ बनता है और जीएमसी डोडा में 24 घंटे अवेलेबल रहता है गरीबों की मदद करने के लिए। हम सबको इनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सबको जो है इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आपने कल इनकी वीडियो देखी होगी, उसी वीडियो के ऊपर हम इनसे बात करने आए थे, क्यों आप इमोशनल हुए, उन्होंने पूरा हमें बता दिया। आप देखते रहिए जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।